अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, बात करेंगे मुल्तान शहर के सीवरेज मसाइल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड की टूटी फूटी सूरत हाल के ऊपर। मुल्तान के बेशतर ऐसे रोड्स हैं जो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं। बाज़ रोड ऐसे हैं जहाँ पर सीवरेज लाइन डाल दी गई है मगर रोड बनाना शायद इंतज़ामिया भूल गई, और बाज़ ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर रोड बना दिए गए हैं मगर सीवरेज लाइनें डालना इंतज़ामिया ने मुनासिब नहीं समझा, जिसके बाद जो है वो मसाइल बढ़ जाते हैं। बारिश होती है तो शहर डूबने लगता है और आम रूटीन के अंदर टूटे हुए रोड कई हादसात का बायस बनते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त महल्ला दाऊद जहानिया के अंदर मौजूद हैं हम, जो कि अरसा दराज से यहाँ सीवरेज लाइन तो डाली गई, रोड ना बन पाने की वजह से अब सीवरेज लाइन भी बैठना शुरू हो गई है। ये वो इफ्तिताह है जो उस वक्त के रुकन कौमी असम्बली, जो कि मावन वज़ीर आज़म भी थे, और आमिर डोगर साहब और नदीम कुरैशी साहब जो कि सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थे, और उसके अलावा उनकी खसूसी काविश पर लिखा गया है कि यहाँ पर सीवरेज लाइन डाली गई। मगर सीवरेज लाइन तो डाल दी गई मगर रोड नहीं डाला गया, रोड नहीं तामीर किया गया। ये तख्ती लगाना मुनासिब समझा गया, रोड की तामीर से कबल ही जो है इसका इफ्तिताह किया गया। मज़ीद भी बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? दाऊद जहानिया रोड अरसा दराज से जो है नहीं, ये मल्ला बागबानपुरा है। तो इसका क्या है मसला? अभी तक सीवरेज डाल के गए हैं, उसके बाद आए नहीं है ये। अच्छा, सीवरेज डाल कर गए, आए नहीं आए। क्या वजह? क्या पता, हुकूमती इदारों को पता। तख्तियाँ तो लगी हुई हैं इफ्तिताह की संग बुनियाद की। ये तो लग की चौकी, अब क्या कह सकते हैं, हमारे इलाके में तो कुछ नहीं है। हाँ जी। किसी से रब्ता शाब्ता नहीं किया इस हवाले से? किससे रब्ता है? जिसको भी कहें वो कहते हैं जी बन जाएगी, फंड आएंगे। सीवरेज लाइन डाल दी जाती है ऊपर, जब रोड अगर ना डाला जाए ना तो रोड टूट फूट का शिकार होता है। वो तो है। उसके अलावा ये पारे शायद तंगी होती है, बुज़ुर्गों के लिए तंगी होती है, पानी आ जाता है यहाँ पर, बारिश की वजह से नमाजी के तंग होते हैं, और मसलात काफ़ी हैं। इस मल्लेदार हैं जो तंग है अपने यहाँ पर। आपने कोई दरखास्तें वगैरह दी हैं, वासा को कोई आगाह किया, MDA को कोई आगाह किया कि रोड नहीं, अब मेरे इल्म में नहीं है ये। में नहीं? तो यकीनी तौर पर ये मसाइल हैं जी, जो कि लोग जो है इन मसाइल से परेशान हैं कि जो है वो रोड की जो तामीर है वो मुकम्मल नहीं हुई, जिसके बाद जो है वो लाइन सीवरेज की डाल दी गई मगर रोड डालना शायद भूल गए, जिस वजह से मसाइल का सामना होगा। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जितने नाज़रीन, मज़ीद भी बात करेंगे यहाँ के इलाका मकीनों से और उनसे जानेंगे कि ये कब से ऐसी सूरत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है जी? कितने अरसे से रोड की ये सूरत हाल है? सूरत हाल तो भाई हमें तो 6 साल हो गए जब से देख रहे हैं हम, तो यही सूरत हाल है। अच्छा। आज तक कभी भी कितनी दफ़ा इंटरव्यू दे दिया, आज तक कभी भी अमल दरामद नहीं होगा। नहीं, ये क्या है? रोड वासा की लाइन, वासा वालों की वजह से हुआ था नहीं, वासा लाइन डाल गई, उसके बाद कोई अमल दरामद ही नहीं होगा। जब बारिश होती है उस वक्त क्या सूरत हाल है? बारिश होती है तो किस्तियाँ चलने वाला माहौल हो जाता है। लाइन डालने के बावजूद ये लाइन डालने के बाद भी, लाइन डालने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले भी यही था, अभी यही निज़ाम है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लाइन डाली है उसके बावजूद ये सूरत हाल है। वही सूरत हाल है। कभी ये पानी खड़ा हो जाए, बारिश हुई थी, आप देखते 2-2 दिन पानी नहीं निकलता। तोहफे में जो है वो आपका रोड टूटा हुआ मिला। तोहफे में क्या मिला? हमें तो 6 साल हो गए, हम तो यही देख रहे हैं। हाँ जी भाई, यही सूरत हाल है जी। यही जब ऐसे होता है दुकानें बंद करके जाना पड़ता है, जैसे कारोबार खत्म, कारोबार दुकानें बंद करके घर जाओ। बारिश आई और कारोबार खत्म और दुकान का शटल नहीं। बदल आया तो बारिश खत्म, बारिश आई धड़ाधड़, फिर कोई पता नहीं कहाँ से क्या बना। वासा ने जो लाइन डाली है उसका क्या फिर फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, उसका क्या फायदा होना, जलील हो रहे हैं और क्या होना। फ़ायदा तो तब होता पानी ना खड़ा होता। अभी आप ये 2 दिन पहले आते, बारिश के निज़ाम देखते हैं, 2-2 दिन, एक दिन, 24-24 घंटे पानी ही खड़ा रहता, पानी ही नहीं निकलता। यही सूरत हाल है। यही सूरत हाल है। 24-24 घंटे जो है जी, इनका कहना है कि यहाँ बारिश आ जाए तो पानी नहीं रहता और कश्तियाँ जो है वो एक किस्म का वो माहौल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सूरत हाल है जी इस रोड की? भाईजान, मैं तकरीबन इस मार्केट के अंदर 20 साल से काम कर रहा हूँ। ये रोड बना ही नहीं है, 2 दफ़ा बनाया है, गली बनी है, ये पाइप पहले गटर लाइन थी, नाला बनाया था, वो ख़त्म करा के इन्होंने ये किया, उसके बाद ये ऐसे ही है। 3-4 साल हो गए, ये पानी खड़ा होता है, गुजरने की आवाजारी होती है इधर से। तो वासा ने लाइन डाली, लाइन डालने का मकसद तो ये था कि जब बारिश हो उस वक्त ये सूरत हाल, मतलब पानी खड़ा ना हो। यहाँ इलाका मकीन कहते हैं पानी फिर भी मौजूद, पानी वैसे ही खड़ा रहता है, बारिश आती है तो पानी। और बदले में ये है कि रोड भी अब टूट गया, रोड भी ख़त्म है, गाहक आना भी ख़त्म, मार्केट दुकानदारी भी ख़त्म हो जाती है सारी। देख रहे हैं बेशतर जो शटल हैं
बंद है दुकानें? इसी वजह से कुछ ये दूध वाली दुकान है, ये तो इस टाइम बस वैसे बंद कर देता है। बाकी आगे मार्केट है, जो पानी खड़ा होता है बिल्कुल ही बंद हो जाती है फिर। अबतर सूरत हाल है ये। अब तक ये रोज ये जो यहाँ के मुंतखब रुकन असम्बली, हमने देखा कि बाहर उन्होंने तख्ती लगाई हुई है इफ्तिताह की, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं करवाया मनसूबा, तख्ती लगा दी। उसके क्या नाम है, नदीम कुरैशी जब MP था उसने ये बनवाई है, उसके बाद ये रोड नहीं बना। नहीं, क्या बनवाया? रोड तो नहीं ये बना। गटर लाइन उसने डलवाई थी सिर्फ, तो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद ये सारा काम रुक गया। अब आने वाली नई हुकूमत ने नहीं कोई आए नहीं, इधर पूछने तक नहीं आया। की। ये सूरत हाल है जी, कि उनका कहना है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं। सूरत हाल ये है, चूँकि बारिश आए, सेवरेज लाइन डालने के बावजूद यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हो जाता है। आम रूटीन में भी रोड टूटा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को मसाइल है। और मसाइल इस तरह हैं कि ज़ाहिर है जब ये सूरत हाल होगी, ऐसे मसाइल होंगे तो कारोबार ना होने के बराबर होगा। और कारोबार ना होने की निशानी ये है कि बेशतर जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन है, और शटर डाउन होने का मतलब ये है कि कारोबार नहीं है, दुकानें खाली हैं। तो जिस तरह ये दुकानें भी खाली हैं, इसी तरह ही आगे की सूरत हाल भी है। मज़ीद भी आगे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है, ख़ास तौर पर यहाँ के इस सिस्टम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओ चाचा है, क्या हाल है? ठीक है। ठीक। सीवरेज लाइन डाल के रोड नहीं बनाया, बारिश आती है पानी खड़ा हो जाता है। जी जी, पानी खड़ा होता है, बहुत ज़्यादा। घरों में भी चल जाता है पानी, घरों में भी चला जाता है। 2-3 दिन बंद रहते हैं फिर। अच्छा, बस कोई आ नहीं रहा, यही कह रहे हैं कि बस 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये है वो है, बस क्या है कि फिर चल जाते हैं बस। अच्छा, बस क्या के चले जाते हाँ जी, बस करते कुरते कुछ नहीं है बस। अच्छा, तो आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई इस सवाल से कि कम से कम सीवरेज लाइन डाली थी, अब इसके ऊपर रोड तो बना दो? हमने रोड बंद किया था, ठीक है, वो कह रहे हैं बस सिर्फ 10 दिन लगेंगे। किसने कहा कि 10 दिन में हो जाएगा? ये नदीम कुरैशी आया था और SHO था, काफ़ी जाने थे, इन्होंने कहा था ठीक है आपका काम हो जाएगा, नहीं हुआ काम। नदीम कुरैशी साहब ने क्या कहा था? रोड बनवा दूंगा। उन्होंने कहा था हड़ताल बंद करो, उनके अफसर भी आए थे, DCO पता नहीं कौन कौन। साहब ने क्या कहा था? हड़ताल ये बंद कर दो, ये हमने रास्ता बंद किया था। नदीम कुरैशी साहब के कहने पे। जी नहीं, हमने अपने तौर पे किया था ये बंद। और वो आए थे और भी थे उनके साथ हमला, और पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा ये रास्ता खोल दो, हफ्ते 10 दिन में ये बन जाएगा। तो फिर वो कितने हफ्ते और कितने 10 दिन गुजरे? ये पता नहीं कितने माह गुजर गए हैं, अभी तक कोई ना, बाद में आया भी कोई भी नहीं है। बाद में आया भी कोई नहीं। जब बारिश होती है, पानी खड़ा रहता है, हमारे बच्चे बीमार हैं, कारोबार बंद हो जाता है, बाजार सारा बंद हो जाता है हमारा। ये इसीलिए ऊंची की है, फिर भी अंदर पानी चला जाता है। फिर भी ऊंची है, फिर भी पानी चला जाता है। मजीद भी बात करेंगे जी शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, ये रोड टूटा हुआ है, हाँ तो बनवा दो। क्यों MP नहीं बनवाता? वासा नहीं बनवाता? मैं क्या पता कौन बनवे इन दिनों। अच्छा, हाँ कितने अरसे से ये टूटा हुआ? पता नहीं 4-5 साल ठीक है। 4-5 साल ठीक है। जी हाँ, क्यों नहीं बनता पिया? पता नहीं, अल्लाह को पता, उन्हें बनाओ ना लेन। ये बारिश जे टाइम आंदी है, पानी खड़ा थी वेंदे? जी आए रे, पानी खड़ा थी वेंदे बल्कि में गुजरते हो बल उन चोदे तंग थी देन लोग, तंग थींदे, बल। परेशान थींदे। जी हाँ, मेरे वरींदा तो नहीं वेडी। अच्छा, तो मज़ीद भी बात करेंगे जी, और उनको कहना है जी कि ये सूरत हाल है यहाँ पर। सामने को बुज़ुर्गों, कैसे हैं जी? यहाँ तो दुकानें सारी खाली हैं, कारोबार ना होने के बावजूद आप फटा लगा के बैठे हो। क्या करें फिर, महंगाई का दौर है। की क्या सूरत हाल है? रोड के आपके सामने है। अच्छा, हाँ, ये 4-5 साल हो गए हैं, ऐसे ही पड़ा है, नहीं बनता। नहीं बनता। तो यहाँ तो वो इफ्तिताह किया हुआ है उन्होंने। हाँ, और नदीम कुरैशी साहब ने इफ्तिताह किया हुआ है, बस वो इफ्तिताह ही है। सिर्फ इफ्तिताह है हाँ, बस और कुछ नहीं? कुछ नहीं है। बारिश आती है, पानी खड़ी होती हाँ, खड़ा होता है, बीच में से गुजरना पड़ता है, बाद टाइम तो मस्जिदें भी बीच में से जाती हैं। है, उतने दिन कारोबार बंद। अगर बंद, हाँ, कारोबार बंद। तो क्या मुतालबा करते हैं कि रोड बनना चाहिए? बनना चाहिए, रोड तो बनना चाहिए ना आखिर। तो नाज़रीन, जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि शहर के वो रोड्स जिन्हें वासा की जानिब से सीवरेज लाइन डालने के नाम पर तोड़ा गया और उसके बाद वो रोड ना बनाए गए, या वो रोड बना दिए गए मगर नीचे सीवरेज लाइन शायद वासा डालना भूल गया और उसके बाद शहरी जो है इस परेशानी से दो चार हैं। तो ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं मुल्तान शहर में रोड्स की, जो इस वक्त जो सूरत हाल है कि लाइन डाल दी गई और उसके बाद रोड नहीं बनाया गया और इलाका मकीन जो है वो परेशान है। और उनका कहना है कि रोड की बात की जाती है
लाइनें डाली गई मगर उसके बाद भी पानी जो है यहाँ पर खड़ा रहता है। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? कितने अरसे से ये रोड इसी तरह है जी? और जनाब ये तकरीबन 4-5 साल तो हो गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक वर्कर होने की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि वहाँ सामने चौक से लेकर ये तकरीबन 300 गज़ का टोटा है, जिसका 90 लाख रुपया फ़ंड मिला था नदीम कुरैशी साहब को। अगर मैं सच बोलूँगा तो ये लोग पीटेंगे, भले मुझे वाज़े दिखाएं, मेरा कोई मसला नहीं है। ये मस्जिद है, ये दरबार शरीफ है। जब पानी आता है ना दरबार शरीफ के अंदर चला जाता है, नमाजी हजरात इतने तंग होते हैं ना। मतलब ये दरबार शरीफ, ये कौन सा दरबार? ये दरबार मस्कीन शाह है। हज़रत मस्कीन शाह। हाँ जी, बाबा मस्कीन शाह है, वो परली साइड पे जामिया मस्जिद बेरी वाली है। ये कद्दी इनमें दरबार शरीफ में पानी चला जाता है, मस्जिद के गेट तक पानी चला जाता है। 90 लाख का फंड खा चुके हैं। नहीं, वो नदीम कुरैशी साहब ने कैसे खा लिया? वो तो MP को डायरेक्ट तो नहीं मिलता, तो महकमे को मिलता है। वही आगे हमारे सामने तो वही आया ना, उन्होंने क्रेडिट भी दिए हैं यहाँ लोगों को। ये क्रेडिट उसके पास जाता है, ये क्रेडिट उसके पास जाता है। आपको क्रेडिट नहीं दिया? लानत भेजते हैं हम क्रेडिट को, हमारी गली बननी चाहिए सर। हाँ, बात है। मैंने तो पहले वाज़े लफ्ज़ों में कहा है उनको कि भाई किस तरह किसी को जाके कहें। आवाम इकट्ठी होती है, DCO के पास चलें, CPO के पास चलें, क्या लेने जाएं? वो CPO को पता नहीं है कि इसका इतना फंड लाट हुआ है। वो जाहिर बात है यार, आए किसी को सोचे। दुकानदार इतने परेशान है ज़रूरत से ज़्यादा। मैंने देखा बेशतर दुकानों के शटल गिरे। भाईजान ख़त्म हो चुकी है दुकानदारी, मार्केट बिल्कुल अप हो चुकी है, यहाँ का कुछ भी नहीं बचा। ये तो हम लोग अपने रहायशी हैं, मुकामी हैं, तो इसलिए मजबूर बैठे हैं। हमारी ड्यूटी है दरबार शरीफ पे 24 घंटे यहाँ बैठना है, यही हमारे घर है सामने। हमसे पूछे हमारा क्या हाल है। ये तो लाला जी मेंबर काउंसलर वगैरह सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, किसी को भी। शेख तारिक रशीद साहब ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ। क्या उनका क्या है, गरीबों का कुछ भी नहीं है, वो अब ख़त्म हो चुके हैं, उनका तो नाम ही नहीं, उनका कुछ नहीं है। वासा के अफसरान कोई नहीं है, वासों के बिल बहुत आ रहे हैं मुझे। मैंने कई मरतबा ये इशू बनाया है वासों वालों के साथ कि यार मैं वास का बिल भरता हूँ, मुझे सिर्फ कोई मुझे जमादार दिखाएं, कोई कूड़ा उठाने वाला दिखाएं। मैं आपको दिखाता हूँ ये दरबार के कोने के ऊपर कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है। वो रात को 2 बजे आता है उठाने वाला, तो सुबह जाके वो अपनी रेत की सफाई वगैरह करता है। कोई पूछने वाला नहीं है मेरा भाई, कोई भी पूछने वाला नहीं है वल्लाह। ऐसे ठीक है जी। पाकिस्तान जनाब वो वाहिद मुल्क हैगा जिथे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ਮਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, टैक्स भी दिंदे हो, फितराना भी दिंदे हो और सड़क फिर नहीं हो भी गरीब बंदा फितराना नहीं दे सकता है, मिसाल में दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट दी अयाशियां वास्ते टैक्स दे रहे हैं। कितने अरसे से ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈਗਾ। 90 लाख खाया हुआ है गवर्नमेंट ने, 90 लाख किस तरह बने यार। आगे जो भी हुकूमत आएगी उसे पता नहीं है कि पिछले दिनों में या पिछले इलेक्शन में कौन कौन से इलाके का फंड लाट हुआ है। इसका हल क्या है? रोड कोई भी हालत नहीं है। हाल तो है चाहे गवर्नमेंट थे, लेकिन जे गवर्नमेंट चाहेगी नहीं तो ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं। आजकल दौर चल चुका है ये सेल्फियाँ बनाने का। अभी मुझे कोई आगे कैंडिडेट कहना है आगा साईं हम वर्कर हैं, खून देने वाले वर्कर हैं, चूरी खाने वाले वर्कर नहीं हैं। अभी हमें कोई आगे कहना आगा साईं आए रोड पे चले, रमज़ान भाई हम जाके रोड ब्लॉक करें, थोड़ी देर सेल्फियाँ बनेंगी, वो अखबारों पे आ जाएंगी। जिस तरह आप हम भले हमारा नहीं दिखाएं, खुल के बताएं। मैं सवाज़े लफ्ज़ कहता हूँ कि ये लोगों ने हमारे साथ जास्ती कर रहे हैं। हमने ये मजीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इसी इलाके के रहने वाले हैं जी? जी, कितने अरसे से ये रोड इसी तरह है? 1.5-2 साल हो गए हैं तकरीबन। क्यों नहीं बन रहा रोड? लाइन डल गई बस की? हाँ, वैसा कि लाइन डाल के चले जाएं, फिर आए जब बारिश होती है पानी नहीं खड़ा होता? खड़ा हो जाता है। फिर भी पानी खड़ा हो जाता है? हाँ, होता है खड़ा। मतलब वासा की लाइन भी डाली और पानी फिर भी खड़ा है। हाँ जी, खड़ा। फिर क्या फ़ायदा हुआ लाइन डालने का? आएंगे तो बनाएंगे ना, आता ही कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कई दफ़ा एहतजाज भी किए इन्होंने, फिर भी कोई नहीं आता। अच्छा, कोई पुरसाने वाले कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। गली टूटी हुई है। ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਗਲੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਤਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਲੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। जो गली है जी उनका कहना है कि गली का कोई पुरसाने हाल नहीं है और गली जो है वो बनना मुश्किल है, और बात भी करेंगे। और इसी हवाले से सर जी गली कितने अरसे से नहीं बन रही? 3.5 साल हो गए। क्यों नहीं बन रही? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MP ਵਾਸਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ।
सुनता ही नहीं है जी। जिस दिन बारिश आएगी ना आप उस दिन आना। हाँ, अगर आपको आने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। ठीक है। ये 4-4 फुट पानी होता है यहाँ पे। लाइन जो डली है उसका फिर क्या फ़ायदा हो? तो यानी कि भी पानी यानी कि भी जब बारिश आती है फिर निकल जाता है, यानी कि 10-12 घंटे के बाद। 10-12 घंटे पानी 3-3 4-4 फुट रहता है। हाँ जी, दुकानों में पानी चला जाता है। अच्छा, मरियम साहबा तो कह रही है कि भी ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, सब हमें ड्रामेबाजी ही है। और देख लो आपके सामने ही है। सड़क बन जाए फिर तो ठीक है, और फिर तो चलो सही है यार, तो जिंदाबाद है। यार ऊंची करो या ना करो, लेवल तो होना चलो कम से कम यार। चलो कोई आते जाते कुछ सड़क पे बुजुर्ग औरतें माइयाँ वो बेचारे उनको ठेडे लगते हैं, वो बेचारी गिर जाती हैं। एक दो की तो बल्कि बाजू भी हमारे सामने टूटी है, ये इनको ख्याल है। बाहर तख्ती लगी हुई है इफ्तिताह की, संगे बुनियाद की, वो तख्तियां लगा के चले गए। वो तख्तियाँ लगा के जब नदीम कुरैशी था यहाँ पे, अब भी नदीम कुरैशी है, लेकिन अब तो बेचारों की सुनी नहीं जाती। पहले सुनी जाती थी। पहले तो देख लो काम कर दिया उन्होंने ये लाइन डल गई। अब उसके बाद आने वालों ने फिर रोड नहीं बनाया। नहीं कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ये कूड़ा पड़ा रहता है ये नहीं। नाज़रीन, ये इलाका मकीन एक शिकायत कर रहे हैं जी कि साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम एक जानिब जारी है और दूसरी जानिब ये कूड़े की सूरत हाल है कि सामने दरबार मस्कीन शाह है और उसके बाहर ये कूड़ा है, मतलब कूड़ा, और ये सामने दरबार का जो है वो दाखिली दरवाज़ा है। और यहाँ पर लोगों की ये भी शिकायत है कि एक जानिब साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम है और दूसरी जानिब दरबारों की ये सूरत हाल है। मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी, सड़क नहीं बन रही? सड़क नहीं बन रही भाई, एक 3-4 साल हो गए। हाँ, बनती नहीं भाई। अच्छा, क्या वजह? उन्हें इन्होंने पता हो, सानू की पता, गवर्नमेंट को पता कि सानू की पता है। लाइन पा आ गए ने, लाइन ठीक चल रही है बस? लाइन फर्स्ट क्लास चलती पई, लाइन सही चलती पई। बस रोड पै जाए तो काम बेहतरीन। हाँ, बेहतरीन हो जाएगा। एक गलियां जी सफाई कोई नहीं आई गलियां दे विच, गलियां सफाई कोई नहीं कराना। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। वज़ीर आला ते कहंदी हूं ते किते कूड़ा किटकिट है ही नहीं पूरे शहर, सारा चुक लिया। ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। गंद से इनका कहना है जी, कूड़ा किटकिट से गलियां जो है वो इस वक्त ओवर हो चुकी हैं और लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? कितने अरसे से ये रोड नहीं बना? तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। क्या वजह? लाइन डल गई, उसके लाइन डल गई है मगर उसके बाद सेवरेज का कोई, सेवरेज तो डल गई है मगर रोड का कोई इंतज़ाम नहीं है। कोई आए? नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ आया, सिर्फ इसी वजह से जो है ना, मैं अपनी दुकान का हालात दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये आपकी दुकान है जी? अंदर कोई माल नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसी वजह से कि गाहक नहीं आते यहाँ पर। अच्छा, गाहक के ना होने की वजह से देख लें, दुकान का ये हाल हो गया कि बस कारोबार ना होने के बाद 3 साल हो गए हैं जी। बिल्कुल, ये रोड आपके सामने है। वजह क्या है? मतलब से लाइन तो डाल दी गई, रोड क्यों नहीं अभी तक? बाज़ार वालों ने एहतजाज भी किया, बाहर ब्लॉकेज वगैरह भी की, मगर इसका कोई वो रद्द अमल किस नहीं। चीज़ का आपका है? बैग? स्कूल बैग बनाते हैं। स्कूल बैग तो कोई है नहीं उसमें। बस यही तो बात है, गाहक आएंगे तो फिर है ना। गाहक जब आप कह रहे रोड नहीं है तो गाहक फिर क्या करने जी आएगा? बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर अक्सरियत ही जितनी दुकानें, बल्कि आपके साथ वाली दुकानें भी, इनके शटल भी नीचे, इसका मतलब है दुकानें या किराए पे हैं या खाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दुकानें तो बाज़ार में आपको कई खाली मिलेंगी, कारोबार होगा तो दुकानदार आएंगे ना। सूरत हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। रोड टूटा हुआ है, आपकी चाय की दुकान ठीक ये पड़ी है पतीली। बहुत निज़ाम ऐसा ही है, जब बारिश आती है पानी खड़ा हो जाता है, बहुत निज़ाम आउट हो जाता है, यानी कि काम भी नहीं चलता, कई दिन दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। तो बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं। ख़राब है। सीवरेज लाइन डालने की वजह से जो है वो फिर अब पानी की निकासी वो कुछ बेहतर है, यानी कि जब बारिश आती है तब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो फिर कोई 2-4 घंटे बाद जाता है, यानी कि 2-4 घंटे बाद। हाँ, कभी 1 दिन भी लग जाता है, कभी 2 दिन भी। तो इस हिसाब से बहुत परेशानी है, काम नहीं चलता। हाँ जी, कारोबार ठप हो जाते हैं, दुकान का गाहक नहीं आता फिर रोड की वजह से। रोड की वजह से। नाज़रीन, बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पर सीवरेज लाइन डाल के शायद जो हुकाम है वो भूल चुके हैं कि यहाँ पर कारपेट रोड भी करना है, ताकि रोड होगा तो ही लोग भी जो है वो खुशहाल होंगे, तो ही वो सीवरेज लाइन भी कामयाब होगी, वरना आने वाले कुछ अरसे तक
अगर रोड ना तामीर किया गया तो जो सीवरेज लाइन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बैठनी शुरू हो जाएगी। और लोगों का कहना है कि यहाँ पर कारपेट रोड ना होने वैसे रोड ना बनने की वैसे कारोबार ना होने के बराबर और कारोबार जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन जाएंगे इस वक्त ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं के ब्लॉक के अंदर और यहाँ की भी सूरत हाल ऐसी है कि शहर के अंदर कहीं रोड बना दिया जाता है और सीवरेज लाइन नहीं डाली जाती और कहीं सीवरेज लाइन डालकर रोड नहीं बनाया जाता। और बाज़ मुल्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ ना सीवरेज लाइन डाली जाती है और ना ही जो है वो रोड बनाए जाते हैं। उनमें ही ये एक के ब्लॉक है और ये गुलबर्ग का इलाका है। हमारे साथ इस इलाके से मुंतखब होने वाले साबका दौर में चेयरमैन भी मौजूद हैं। शेख साहब, क्या सूरत हाल है? मतलब ये तो ऐसी जगह है कि जहाँ पर ना सीवरेज डाली गई ना ही रोड बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद, जैसा आप देख रहे हैं सामने मस्जिद है, ये गुलबर्ग कॉलोनी और के ब्लॉक को आपस में जोड़ने वाली सड़क है, के ब्लॉक और गुलबर्ग। और यहाँ तमाम नमाजी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। आप यकीन करेंगे गुज़िश्ता 3 साल से यहाँ इतनी अबतर सूरत हाल है कि ये अब तो पानी आपको कम नज़र आ रहा है कि ये शाम जब 5 बजे सरकारी पानी ओपन होता है यहाँ पे खुलता है तो यहाँ दरिया बन जाता है और कश्ती से अबूर होने वाले सीन होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सीवरेज बिल्कुल नहीं है, यहाँ की नकारा है सीवरेज और सड़क तो पूरे शहर में ही नहीं है। शेख साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पूरा मुल्तान डूबा हुआ है। एमडीए जो है वो भी माशाल्लाह उसी रास्ते पे चलता हुआ नज़र आता है कि कोई रोड शोड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अब ये जो लाइनें हैं, ये जो सड़क है, ये भी अब सीवरेज की वजह से ख़राब हुई है। तमाम इदारे मैं समझता हूँ कि वो अपने डोमेन में रह के काम कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ जो है वो लॉलीपॉप आवाम को दिया जा रहा है या बस वो ऊपर टीप टाप अंदरों हैदराबाद वाली जो मिसाल है वो इस वक्त मुल्तान पे जो है वो बिल्कुल फ़िट हो चुकी है कि यहाँ जो तरक्याती इदारे हैं हमारे वो बिल्कुल काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर अब इलाका मकीन, अब जिससे नाज़रीन ये देखिए, ये सामने मस्जिद है जामिया मस्जिद रशीदिया और जामिया मस्जिद रशीदिया के सामने की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर और वो जो है वो सीवरेज का ये निज़ाम। और ये गाड़ी आ रही है, ये इस वक्त गाड़ी की सूरत हाल देखें कि किस तरह गाड़ी यहाँ से गुज़र रही है और उसकी क्या रफ्तार है और वो किस तरह यहाँ से रूटीन में गुज़रते हैं। और आगे ये होल जो बनाया गया है, गटर की जो तामीर है, जो उसकी मुरम्मत है, ये भी शहरियों की जानिब से अपनी मदद आपके तहत की गई है। ये अपनी मदद आपके तहत कुछ लोग कुछ ना कुछ जी, ये अपनी मदद आपके तहत ही मेन होल को रिपेयर किया गया है। आप ये देखें, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट हो, वासा हो, एमडीए हो, वाटर सप्लाई हो, उसमें सीवरेज हो, तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल ऐसे हैं जिस तरह सत्तू पी के सोए हुए हैं। ये आप देखें, ये वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी है। ये यहाँ के ये कारोबारी लोग हैं, ये कारोबारी लोग इतने मुतासिर हैं कि यहाँ पे काम करने की गाहकी नहीं है इनकी और ये लोग अपनी कोड़ियों में अरबों रुपए की जायदाद, करोड़ों रुपए की जायदाद कोड़ियों में बेच के यहाँ। चेयरमैन साहब दुरुस्त कह रहे हैं जी? हाँ जी, इंशाल्लाह सही कह रहे हैं जी। क्या सूरत हाल है जी? बड़ी ख़राब है, 3-4 साल हो गए पानी हो रहा है यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं। हमें इन रिक्वेस्टें कर करके उन्हें अपने ना सड़क है ना सीवरेज है ना कुछ चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल पानी हो रहा है हर तरफ। हाँ, बड़ा हालात ख़राब है यहाँ पर, गटर बिल्कुल बंद रहते हैं हर टाइम ही। गटर अपनी मदद आप? हाँ जी, ये सूरत हाल है जी। नाज़रीन, इलाका मकीन जो है वो परेशान है और जो परेशानी की वजह है कि ना सड़क है ना सीवरेज है और ना ही कोई इंतज़ाम ऐसा है कि लोग जो है वो अपनी मुश्किल से बाहर निकल सकें। इसी सूरत हाल में अपनी लाखों की करोड़ों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं लोग उनको बेचने पर मजबूर हैं। वजह क्या है? सीवरेज के पानी में या टूटी हुई सड़कों पर रहना मुश्किल है। तो नाज़रीन, मज़ीद भी आगे जाएंगे और आगे की सूरत हाल भी देखेंगे कि वहाँ कि क्या सूरत हाल है, शहर की दीगर इलाकों की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, ये के ब्लॉक है और के ब्लॉक के अंदर अब ये सूरत हाल है कि यहाँ पर लाइन डाल दी गई मगर अब ऊपर एमडीए जो है वो कारपेटिंग नहीं कर सका और रोड नहीं बना सका। और इसका अब नुकसान ये होगा कि अगर कुछ अर्सा तक इसके ऊपर कारपेटिंग नहीं होती तो ये इस तरह इसका जो रोड है वो बाहर निकलना शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता लाइन बैठना शुरू होगी। ये कब से ऐसे है जी और ये क्या वो है? ये गुज़िश्ता 3 साल से इसकी सड़क की यही पोजीशन है। 3 साल पहले इसकी सीवरेज डली थी और ये रोड़ा छोड़ा डाल के सड़क की तकरीबन मराहिल कंप्लीट की सूरत में हम नज़र आ रहा था कि ये हो जाएगी, लेकिन रोड़ा डाल के इसके ऊपर वो बजरी शजरी डाल के इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। 3 साल तक ये सड़क अभी तक नहीं बनी है। एमडीए सत्तू पी के सोया हुआ है और कोई
इस इलाके पे तवज्जो नहीं है। अभी एक इससे एडजेंसेंट गली है, वो आधी गली बना के आधी छोड़ के चले गए हैं। वो आदि क्यों छोड़ के चले गए जी? सर ये अब उन्हें पता, शायद उस घर के जो है वो मकामी लोगों से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, उस तक बनने दी, उससे आगे ना बनने दी। तो ये हालात है, सड़क आपके सामने है और 3 साल से लोग जो है यही खाका जो है वो छान रहे हैं। ये पूरी मार्केट है कमर्शियल के ब्लॉक की, और कमर्शियल मार्केट का ये हाल आपके सामने है। बुजुर्गो कब से ये सूरत हाल? ये 3 साल हो गए भाई। 3 साल हो गए। तो 3 साल से मतलब रोड नहीं डला? रोड नहीं बना। आते हैं ठेकेदार साहब पमैश करके चले जाते हैं। 2 मरतबा फरमाइश मुकम्मल नहीं हो रही। पमैश उनकी 2 मरतबा कर चुके। तो एक दफ़ा आप फीता लेके दे दें, शायद ठीक हो जाए। शायद हम तो दोबारा उनको कह रहे हैं भाई इसको मुकम्मल करो। भाजी आप फंड आ रहा है हम करते हैं, फंड आ रहा है हम करते हैं। जी क्या कहेंगे जी, क्या सूरत हाल है? कहीं रोड है तो कहीं लाइन, सीवरेज लाइन नहीं है, कहीं सीवरेज लाइन है तो रोड नहीं, और कहीं दोनों भी नहीं है। और कहीं ऐसा भी है कि पानी मिक्स हो रहा है सीवरेज का। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम इस UC-20 में आपको गंदा पानी मिलेगा। ठीक है। आप जैसे टूटी खोलेंगे आपको पहले सीवरेज का पानी काला स्याह मिलेगा, उसके बाद आप इंतज़ार करेंगे, फिर आप कोई मोटर या टूटी चला सकते हैं। हाँ, इससे क्या होगा, हेपेटाइटिस हो रहा है लोगों को और कई बीमारियां हो रही हैं लोगों को, लेकिन कोई पुरसाने हाल ही नहीं। यहाँ सब अच्छे की रिपोर्ट है, सब अच्छे की रिपोर्ट है। हाँ जी। ये रोड कितने अरसे से इस तरह? ये अप्रॉक्सीमेट 3 साल हो गए मैं देख रहा हूँ। हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल से यही सूरत हाल है। हाँ। बनाने कर वो कहते हैं जी ठेकेदार आता है, पैमाइश लेता है, उससे पैमाइश कभी रोड़ा डाल दिया, कभी जलील ही कर रहे हैं। कोई अगला काम होता है तब तक पिछला काम खराब हो जाता है। अब वो कहते हैं जी बरसात है, काम नहीं हो रहा है, जो भी है, अब हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं है। हाँ, स्पेशली इस इलाके का UC-20 का कोई पुरसाने हाल नहीं। जहाँ मर्जी जाएं। हाँ, उसके मेन जो प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादातर सीवरेज का है, और उसके बाद ये जो पानी मिक्सिंग हो रही है। क्या कह रहे थे जी आप? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से हमने दरख्वास्त दी है, वारसा तक भी गए कि उनको कहा है कि सुबह जो आधा 1 घंटा पहले पानी हमें चलाना पड़ता है, उसको वो करने के लिए, जरासीम साफ़ करने के लिए वो चलाओ। जैसे ही हमारा फ़र्श पूरा काला हो जाता है पानी से, आधा घंटा चलता है, फिर वो मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने के पानी हम बाहर से भर रहे हैं, ये स्मेल आती। गटर की सबसे पहले यही हमें, वो वासा का मसला हो गया, मगर अब ऐसा भी है कि जब वासा ने अपनी लाइन डाली, अब ऊपर रोड डालना भूल गए। 4 सालों से ये था, अभी ये कुछ हुआ है ऐसे 3-1 महीने 2 महीने पहले ये दोबारा बजरी इधर डाली गई है और रोड़ा, मतलब काम चल रहा है। कोई 50-60 साल बाद के रोड मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह चल गई, फिर अब उसके ऊपर रोड़ी आ गई, फिर घास अल्लाह करे ऐसे हो। आपके सामने ही है सर जी, आप देख सकते हैं इसको। तो क्यों ना काम नहीं होता? जो यहाँ से अवामी नुमाइंदे हैं उनसे अब रब्ता नहीं करते? सर जी, अवामी नुमाइंदे तो जाते हैं हम लोग, मगर वो पता नहीं हमें मिलते ही नहीं है, और कहाँ मुलाकात नहीं होती हमारी। तो मुश्किल है थोड़ा सा, उनसे मिलना मुश्किल है जी। मजीद भी बात करेंगे। हाई साहब, क्या सूरत हाल है जी? सर जी, सूरत हाल तो आपके सामने है, बदतर सूरत हाल है। देखें, जैसे अभी भाई फरमा रहे थे कि जी गटर का पानी मिक्सिंग में आ रहा है और काला स्याह पानी आ रहा है, लेकिन बिल बाकायदा से आ रहा है। और रेट इतने बढ़ा दिए हैं, कोई सियासतदान बोलने वाला नहीं है, कोई अवामी नुमाइंदा इस बात पे बोलने वाला नहीं है। 7 मरले के मकान का महीने का 1970 रुपये बिल है वासा का। बस अब ये बस है, थोड़ा सा तो है। तो भाई फिर हमारी तनख्वाह ले लें आप हमसे, पूरी तनख्वाह जमा करवा दिया करें बस। कहते हैं तो अभी इतना रिलीफ दे रहे हैं आपको बिल के अंदर, 1970 रुपये, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसा करें ना कि हमारी तनख्वाहें जो हैं अपने अकाउंट में जमा करवा लिया करें, हमें लंगर खाने भेज दें। आपको नेशनलिटी नहीं दी हुई? चलो, ये हमारी गलती होगी पाकिस्तान में पैदा होके। नहीं तो ये क्या मतलब सूरत हाल में बेहतर? सूरत हाल ऐसे है मेरे भाई, मसले मसाइल जो है ना ये तरतीब से होते हैं। हुक्मरान जो है ना, हमारे ऑफिसरान जो है, 1990 रुपये का जो बिल ना भरने पे मीटर भी कटता है, ये नहीं बताया आपने? नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि अभी मुल्तान में बिल नहीं लगे, वरना पानी के भी बिल लगे हुए हैं कई इलाकों में कि आपने कितने लीटर पानी इस्तेमाल कर लिया, कितने लीटर ज़ाया भी किया है। तो ज़ाया तो सारा ही होता है, जो पीने के काबिल ही नहीं है। अभी आप बता रहे हैं कि 5 बजे के बाद या जब वो एक दरिया का मंजर होता है तो वो ज़ाया ही हो रहा है पानी। सर जी, बारिश मजबूरन ज़ाया करना पड़ता है ना, मुंह धोने के लिए, साफ़ पानी निकालने के लिए। और देखें ना, आप सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, आधा घंटा तो पौना घंटा निकल जाता है पानी साफ़ निकालने के लिए। जब पानी साफ़ आता है बंद हो जाता है, टाइम पूरा हो जाता है। और 1900 फिर जनाब 1900 रुपये, 2000 रुपये, सारी 1970 रुपये अब बिल भर दो बस। फिर कहते हैं हम आपके डक्का लगा देंगे।
आपका सिस्टम बंद? सिस्टम बंद कर देंगे, ये सिस्टम बंद करने के लिए है, ये सारे सिस्टम बंद करने के लिए हैं। नाज़रीन, बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर MDA हो, वासा हो, उनकी जानिब से जो नाअहली है ख़ास तौर पर ये कि रोड बना दिए जाएं और लाइन ना डाली जाए, सीवरेज लाइन डाल दी जाए और रोड ना बनाया जाए। आवाम को जो है दोनों सूरतों के अंदर मसाइल का सामना ही करना पड़ता है। तो नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयद बाबर शाह, जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं, सूबाई हल्का 216 के मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा भी हैं। और अगर मसाइल की बात की जाए तो मसाइल MDA के हों या वासा के हों, तो सबसे ज़्यादा शहर के हलकों के अंदर ही मसाइल हैं। ख़ास तौर पर जो NA 149 और NA 150 जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वासा और MDA हमें अपनी जो कारकर्दगी है जो उसको बेहतर करने की अगर ज़रूरत है तो इन्हीं हलकों में है। शाह जी, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। क्या कहेंगे कि शहर के अंदर या तो रोड नहीं है, अगर रोड बन गया है तो नीचे लाइन डालना वासा भूल गया, अगर वासा ने लाइन डाल दी है तो फिर आगे से MDA जो है वो रोड नहीं बनाता, और बाज़ ऐसी जगह यहाँ दोनों सहूलतें मुयस्सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी मेरा ख्याल है कोई बात भी नहीं है। यूँ है कि मेरी समझ में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो कुछ मैंने देखा है, उसके मुताबिक तो ये है कि जो हमारी लाइनें डली हुई हैं वो नाकस हो चुकी हैं, उनकी एज ख़त्म हो चुकी है, वो सारी ही चेंज होने वाली हैं। हम वासा के साथ मिल के वासा के जितने भी मुलाजमीन हैं रात दिन की तगोदो के बाद इस निज़ाम को चला रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही फंडिंग होगी तो सारी बात है, ये लाइनें जो पढ़ने वाली हैं ये लाइनें पड़ जाएंगी और मुल्तान बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाएगा। निज़ाम को चला रहे हैं, शहर के अंदर जगह जगह पानी है, बारिश आ जाए तो पानी, वासा जो है अपना वो पानी देता है जो सरकारी पानी देता है, उसके अंदर से सीवरेज का पानी मिलता है लोगों को, दरिया बन जाते हैं, कश्तियों के ज़रिए जो है वो लोगों को सफ़र करना पड़ता है अगर बारिश आ जाए। तो ऐसे में कैसा निज़ाम चला? देखें, निज़ाम बारिश तो मुल्तान में जो एक इलाका तो ऐसा है जब बारिश होती है उसका पानी नहर में जाता है, वो एक बड़ा ब्यूट और बड़ा मंसूबा है। अगर उसको हल करना है तो वो तो किसने करना है? गवर्नमेंट ही हल करती है। आपने हाँ, हमारी लेवल पे जितना है हम हल कर रहे हैं, लेकिन ये जो मंसूबे हैं ये छोटे मंसूबे नहीं होते, इन पे टाइम तो सर्फ होता है। आपकी यूनियन कौंसल 20 है, राइटर्स कॉलोनी, उसकी जो सूरत हाल है कि वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम दर बदर है। अच्छा, मुल्तान के आपके हलके के साथ एक महल्ला दाऊद जहानिया है, वहाँ से मैं होकर आया और वहाँ की ये सूरत हाल है कि सीवरेज डल गई और ऊपर अब रोड नहीं डला। अगर रोड नहीं डलता तो सीवरेज लाइन बैठ जाती है। इसी तरह के ब्लॉक है, वहाँ पर ये मसाइल हैं, शरीफपुरा में ये मसाइल हैं, समीजाबाद में ये मसाइल हैं। तो ये कैसे नहीं, मेरा ख्याल आपका विज़िट सही नहीं है। समीजाबाद ठीक है, के ब्लॉक भी ठीक है, समीजाबाद में बारिश है, जुज़वी चीज़ें हैं। बारिश तो हमारे इस साइड पे जहाँ जब बारिश होती है पानी तो खड़ा होता है। बारिश से हटकर आम रूटीन में वहाँ सीवरेज के आम रूटीन में देखें कुछ मामलात इस तरह के हैं जो हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। जैसे हम शापर गटरों में जो हैं उनकी वजह से गटर लाइनें छोटी हैं, अब उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। फ़र्ज़ करो 9 इंच की या 2 फुट की, अब तो 6-6 इंच की भी गटर लाइनें हैं, उनमें शापर जाते हैं वो बंद हो जाते हैं, बंद होते हैं तो फिर पानी खड़ा होता है। तो ये जैसे ही गटर लाइनें चेंज हो जाएंगी, सीवरेज चेंज होगी, ये ठीक हो जाएगा। अब बात आ गई आपकी कि फिल फोर हम उसको कर क्या रहे हैं। आप हलकों में जैसे जाते हैं आपको जगह जगह वासा के मुलाजमीन काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। पानी पिछले दिनों पानी अपना आपने 20 UC की बात की, हमारी 20 और 21 जो है और 17 UC ये ज़्यादा मुतासर है इस काम से, सीवरेज के निज़ाम से। 20, 21, 22 और ये अपना 17 पीछे कह रहे थे, पीछे 17 यूसियाँ भाईजान, पीछे बड़ा लंबा काम है। देखें मादी में जो काम हुए, जो हमारी जो हमारी गवर्नमेंट गुजरी है पिछले अदवार में, उसमें आप देखें कि उसमें क्या किया उन लोगों ने। वो जो काम हुए थे वो भी नाकस हो गए। इस तरीके से पाइप लाइनें डली हैं कि वो ख़त्म हो चुकी हैं। जो वो लाइनें ये मादी करीब है, अभी 2-4 आने वाली हुकूमत साबका हुकूमत पे मलबा डालते हैं। आज आपकी हुकूमत है, आप साबका हुकूमत में मलबा डाल रहे हैं, कल को किसी और की होगी वो आप पर मलबा डालेंगे। ये जब आप देखें काम तो ये हमारे लोगों का है ना,
मलबा तो तब डालेंगे अगर कोई बात किसी दूर जगह की होगी। एक चीज़ तो सामने है, उसमें तो मलबा डालने वाली बात ही नहीं, वो तो सामने चीज़ें हैं ना। सामने जो चीज़ें हैं उनको तो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, हर शहरी देख सकता है। काम हो रहा है और अब फिल फॉर तो जो रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है, वासा और ख़ुसूसन कमिश्नर मुल्तान, डीसी मुल्तान पूरी तगदो में है और रात दिन सारे कंप्लेंट ले भी रहे हैं, उसके बारे में कह भी रहे हैं। एमडी वासा भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी रात दिन रोड के ऊपर होते हैं। तो ऐसा नहीं है, काम हो रहे हैं, रिलीफ दिया जा रहा है। आप ये देखें ना कि साल से ये लाइनें साफ़ ही नहीं हुई। अब ये जब लाइनें साफ़ हो रही हैं उससे भी लोगों को रिलीफ मिल रहा है। अब अभी ये देखें कि ये जो अंसार कॉलोनी वाला जो अपना था वो चला है, डिस्पोजल चला है, उधर 9 नंबर वाला डिस्पोजल वो भी चल गया है। इससे भी रिलीफ आपको मिलेगा और इससे तकरीबन 80% इलाके हमारे बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, जो ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। ये कोई देर वाली नहीं, 15 जल्दी, कोई 15 दिन, 20 दिन, 15 साल में ये सफाइयाँ हो जाएंगी। अब मछली मंडी की तरफ सफाई होती हुई इधर आ रही है, वो सारी लैन बड़ी जो है साफ़ हो जाएगी, पानी नीचे हो जाएगा, वो इलाका ठीक हो जाएगा। उर्ली तरफ से हमने सफाइयाँ कर दी हैं। ये जो इंसार कॉलोनी वाला डिस्पोजल है, ये इलाका जो इलाका इसको टच था वो तो इलाका ठीक हो चुका है। अब बारिश में थोड़ा पानी ज़रूर रुकता है, वो सिर्फ अगर लाइनें 6-6 इंच की हैं तो उनको निकाला जाएगा, निकाल के बड़ी लाइनें डाली जाएंगी। उस वक्त के हिसाब से वो लाइनें ठीक थी, अब उनकी जो एज है वो ख़त्म हो चुकी है। ये आप यकीन रखें, इंशाल्लाह हम भी इसी तगदो में हैं, हमें भी सुकून तब भी आएगा जब ये लाइनें भी चेंज हो जाएंगी और काम जो है मुकम्मल ठीक हो जाएगा। हुकूमत की अदम दिलचस्पी है, ये यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनकी मतलब उस पर नज़र नहीं पड़ती कि बजट के अंदर वासा के लिए किसी किस्म का कोई जो आपने वासा मसाइल बताए, इसके लिए तो एक बड़ा बजट चाहिए, मगर हुकूमत की जानिब से वासा को कोई बजट नहीं दिया गया। हम नारे दावे सुनते आ रहे हैं, आप भी 12 कह चुके हैं कि वासा का पैकेज आ रहा है। अब्दुल गफ़ार डोगर साहब कहते हैं, वो कहते हैं वासा का पैकेज आ रहा है। सलमान नईम साहब कहते हैं वासा के लिए पैकेज आ रहा है। ये कब आएगा पैकेज? देखें, सलेमान नईम साहब की तरफ तो काम हो भी रहा है वासा का। शहर की बात, शहर की जो बात कर रहे हैं, ये इनकी तरफ से प्रपोज़ल चली गई है, कमिश्नर साहब ने प्रपोज़ल भेज दी है। अब इंशाल्लाह ताला ये जल्द ही पैकेज आ जाएगा। और आप ये देखें कि कितनी देर हुई, 1 साल हुआ गवर्नमेंट को, पहले से 1 साल में पहले से कितना बेहतर है वासा का निज़ाम। देखने की ये चीज़ होती है कि निज़ाम है क्या। अब सड़कों पे पानी खड़ा होता था, अब घरों में दाखिल हो जाता है। अब बाबा पहले तो पानी ख़त्म होता ही नहीं था साल, पहले तो रूटीन ये थी कि पानी ख़त्म नहीं होता था। अब लाइनें पड़ी हैं, अरबों का फंड आया है जो वाटर सप्लाई का है, वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ गया है। वो लाइनें नहीं पता कहाँ पड़ी हैं। वो असल में वो लाइनें जो वाटर सप्लाई की हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। MDA की बात करें, मतलब जहाँ वासा ने कोई खुदा तरसी की या रहम किया या आप लोगों ने ज़ोर लगा के उसको करवाया और वो आपने लाइन डलवा ली, फिर ऊपर MDA सड़क डालना भूल जाता है। नहीं, बेशक आपको फिर पता नहीं है, जहाँ जहाँ सीवरेज की लैंड डलती है ठेकेदार का, उसके अंदर ठेकेदार का पूरा उसने उस सड़क को भी वैसे ही बनाना होता है। अच्छा, होता यूँ है जब वो लैंड डलती है उसको फिर कुछ वक्त चाहिए होता है, 2-3 माह 4 माह कि वो मिट्टी जो है लैंड के इधर उधर वो बैठ जाए, उसके बाद वो सड़क बनाते हैं। मगर अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि मोहल्ला दाऊद जहानिया बड़ा मशहूर मोहल्ला है, वहाँ की ये सूरत हाल है कि सीवरेज लाइन डाल दी गई, ऊपर सड़क उसके ऊपर कारपेट रोड नहीं हुआ। इसको 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर के ब्लॉक के अंदर रोड है, वहाँ पर लाइन डाल दी गई, मगर अब ऊपर जो MDA वो सड़क उसकी नहीं बना सका और इसको भी 2 से 3 साल हो गए हैं। इसी तरह UC 41 है शायद, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि लाइन डाल दी गई है मगर ऊपर रोड नहीं बनता। तो ये मतलब नहीं, अब आप कह रहे हैं ना 2 साल हो गए, ऐसा नहीं होता। लोग बोलते हैं, लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे। नहीं, मेरा ख्याल है हो सकता है किसी कोई जगह ऐसी हो, लेकिन 2-3 माह बाद वही ठेकेदार उसने उसको ठीक करना होता है, रोड को उसी तरह ही। आप कह सकते हैं कि चेक फेलियर हुकूमत का है, अफसरान का है, अवामी नुमाइंदों का है कि उस पर जोर नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है, जोर भी देते हैं और अफसरान कर भी रहे हैं।
काम में थोड़ा टाइम तो लगता है। ऐसा तो नहीं ऐसे पकड़ो और ऐसे रख दो, ऐसे नहीं होता काम, टाइम तो लगता है। शहर की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि शहर की सूरत हाल जिस दिन हमने इलेक्शन लड़ा है उसके बाद से बेहतर है पहले की निस्बत। 15 से 20 पंप तो हमारी जो मेरी पीपी है उसमें चल रहे हैं, और गुंजाइश भी जितनी है वासा के पास, जितने के पास उनके पास वसाइल हैं, उसी हिसाब से उन लोगों ने काम करना, उस हिसाब से वो काम ठीक कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको बड़ी उनके पास प्रपोजलें चली गई हैं। इंशाल्लाह ये आज सरे 9 सारा काम हो जाएगा। मुल्तान में वासा का निज़ाम इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सैयद बाबर शाह जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर भी हैं और मुल्तान शहर से उम्मीदवार थे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ख़ास तौर पर उन इलाक़ों की निशानदेही की जहाँ पर या तो वासा की लाइन नहीं डाली जाती, अगर लाइन डाल दी जाए तो ऊपर जो है वो MDA की जानिब से कारपेट रोड नहीं किया जाता। अगर रोड बना दिया जाए तो वासा को बाद में याद आता है कि यहाँ तो लाइन ही नहीं डाली, फिर उसको खोदना शुरू किया जाता है। और बाज़ ऐसे इलाके हैं जो कि ना लाइन वहाँ डलती है और ना ही MDA रोड बनाता है। यकीनी तौर पर इलाका मकीनों के लिए ये सब जो है वो मुश्किलात हैं और उनके लिए रोज़मर्रा की मसाइल हैं, और आवाम का कहना है कि हुकाम बाला इस पर नोटिस लें और कम अज़ कम जो है उनको बेहतर रहने की सहूलत जो है फ़राहम की जाए। तो आज के प्रोग्राम में हमने इसी हवाले से बात की। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।